मैं एक अलग कोशिश में लगी हूँ इस शो में कि मैं मेरे बेटे के लिए कम से कम मनपसंद की शादी करवाऊँ। हाँ, कुछ अलग है आज के टाइम पे। नॉर्मल जैसे हम एक ही तरह की चीज़ें देख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी फैमिली है जो कि विमेन को पल्लू में रखना थोड़ा, तो इस तरह का ये कैलाश नाथ का पूरा दबदबा है घर में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लड़की जो कि आज के ख्यालों की इंडिपेंडेंट थॉट वाली, इतनी पढ़ी लिखी, वो जब इस फैमिली में आएगी फिर वो कैसे क्लैशेस होंगे घर में। सो वही इसका ड्रामा इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार नहीं बैठता है। आपको लगता नहीं है कि आप 12 घंटे वहाँ जो काम करने जा रहे हैं, जो आप मेहनत करने जा रहे हैं, उसका वैल्यू आपको मिलेगा। तो मैंने बहुत शोज़ छोड़े हैं उस चक्कर में, बट कुछ शोज़ ऐसे भी हैं जहाँ मैंने पूछा भी नहीं है कि क्या प्राइज़ होगा, क्योंकि वो मुझे भी करना है और मुझे पता है कि मैं ही करूँगी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मनपसंद की शादी नो, ये जब आपको ये बोला गया कि ये कॉन्सेप्ट है एंड ऑल, सबसे पहले आप दोनों के मन में क्या आया, क्या ख्याल है? मुझे जब मैंने टाइटल का नाम सुना तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही मतलब अजीब सा मुझे टाइटल लगा। मुझे लगा कि ये शायद बहुत सिंपल सी कहानी होगी, बट एक उत्सुकता थी कि जानने की कि देख सुनते हैं क्या कहानी है। तो पूरी कहानी सुनी मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि ये टाइटल इसी कहानी पे ही फिट हो सकता है। और जो शुरू में जो जिस तरह के एक्सप्रेशंस थे मेरे माइंड में, वो सब क्लियर होने शुरू हो गए। और जब मैंने देखा कि ये तो एक प्रॉपर ड्रामा और एक प्रॉपर ट्विस्ट एंड टर्न वाला शो है और ये मतलब इतना ग्रिपिंग होने वाला है एज द एपिसोड्स प्रोग्रेस कि ये तो मतलब इट कैन डू वंडर्स। और जो सिंपल मैं इसको सोच रहा था, कहानी सिंपल है लेकिन उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया है और जिस तरह से दो फैमिलीज़ का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि लड़की चाहती है कि वो ऐसे लड़के से शादी करे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसमें फिट बैठे, और जो लड़का है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ही इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। आई एम प्लेइंग द फादर ऑफ द बॉय, शी इज़ प्लेइंग माई वाइफ। और हम लोगों का कल्चर इज़ टोटली डिफरेंट। हम लोग ऐसी लड़की को अपने घर की बहू, खास करके मैं एज अ फादर, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक सिंपल सी लड़की गांव की रहने वाली मेरी बहू बनेगी। तो वो एक क्लैश होने वाला है बहुत अच्छा। और वो फिर आगे कैसे धीरे धीरे वो लड़की जो है मेरे बेटे के मन को भा जाएगी, दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इनकी शादी भी हो जाएगी और फिर ये जो स्टोरी आगे प्रोग्रेस करेगी। तो आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द होल सब्जेक्ट रियली। मैम क्या कहना चाहोगे, मनपसंद की शादी तुरंत हाँ बोला था या सोचना समझना पड़ा? तो पहली बात तो कलर्स, मैंने अपने करियर की शुरुआत ही कलर्स के साथ की थी। और दूसरा राष्ट्रीय प्रोडक्शंस। सो सिंपल तो नहीं होगा, ये तो पता था। जब फ़ोन आया, बात शुरू हुई और फिर जब स्टोरी पता चली कि क्या है, सो हाँ, कुछ अलग है आज के टाइम पे। नॉर्मल जैसे हम एक ही तरह की चीज़ें देख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़की का आपने काफ़ी इंट्रोडक्शन अभी देख ही लिया, और हमारी फैमिली जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत डिफरेंट है। इनकी विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, बिल्कुल मनपसंद की शादी नहीं है हमारी। तो इस माँ की भी ये कोशिश है कि बेटे का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी शादी मनपसंद की होनी चाहिए। जो ऐसी लड़की आनी चाहिए जो बेटे को भी पसंद हो, उसकी ज़िंदगी भी संवार सके और फैमिली के लिए भी अच्छी हो। तो मैं एक अलग कोशिश में लगी हूँ इस शो में कि मैं मेरे बेटे के लिए कम से कम मनपसंद की शादी करवाऊँ, जो आपको धीरे धीरे आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। और देखिए, ज़रूर देखिए, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। या जैसा मैंने एक झलक देखा, आपकी सिर्फ एक गुस्से से वो कदम पीछे हट रहा है, तो ये जो गुस्सा है ये क्यों, मतलब इतना गुस्सा क्यों? ये क्या है कि माई कैरेक्टर्स नेम इज़ कैलाश नाथ। कैलाश नाथ की फैमिली में कोई भी विमेन एक हद से ज़्यादा दहलीज पार नहीं कर सकती। तो उन लोगों की एक दहलीज है। ये हमारा लिविंग रूम है, किचन है, बीच में एक दहलीज है। तो विमेन आर नॉट सपोज टू क्रॉस दैट दहलीज लिटरली, लेकिन मतलब बिना इजाज़त के। तो जब ये बिना इजाज़त के बीच में बोल पड़ती हैं और दहलीज क्रॉस करके आती हैं, तो वो जो गुस्सा एक कैलाश नाथ के अंदर आता है कि इनकी मेरी वाइफ की हिम्मत कैसे हुई दहलीज क्रॉस करके आगे तक आने की। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी फैमिली है जो कि विमेन को पल्लू में रखना थोड़ा, और अगर सपोज़ घर में पार्टी चल रही है तो विमेन आर नॉट सपोज टू अटेंड द पार्टी। तो इस तरह का ये कैलाश नाथ का पूरा दबदबा है घर में।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लड़की जो कि आज के ख्यालों की, इंडिपेंडेंट थॉट वाली, इतनी पढ़ी लिखी, वो जब इस फैमिली में आएगी, जो कि बिल्कुल भी उस ज़माने की बातों पे या दहलीज क्रॉस करने के इस दहलीज क्रॉस करेगी। हाँ हाँ, तो उसके लिए तो ये बहुत ही मतलब एक अलग सी बात हो जाएगी। और फिर वो कैसे क्लैशेस होंगे घर में, तो वही इसका ड्रामा इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं एक ऐड करना चाह रहा था अबाउट द शो, हाउ आई, दिस इज़ माई थर्ड शो विद राजश्री प्रोडक्शंस। मैंने उनका शो किया था एक पियाल बेला, विच वॉज कमिंग ऑन ZTV, which ran for a good amount of, I think more than around 2 years. Then I did one web series also for Rashshari Productions. और उसके बाद अब ये मेरा थर्ड शो है। तो जब मुझे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मुझे अप्रोच किया और जब मैंने सब सुना और फिर जब सूरज जी ने भी मुझे इसका डिटेल में सब समझाया, तो किसी भी एक्टर के लिए, चाहे वो मैं हूँ या चाहे वो कोई भी बड़ा सुपरस्टार भी ले लीजिए आज के टाइम का, वो मना ही नहीं कर पाता। बिकॉज एक तो सूरज जी के अंडर सारा होगा और वो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एक अब तक कि मेरे बाकी के सारे कैरेक्टर से बिल्कुल ही अलग है। ये बेशक इट्स अ फादर्स रोल, सो यू कैन से इट्स अ कैरेक्टर रोल, बट ही इज़ गोइंग टू कम सो पावरफुल ऑन द स्क्रीन, डिपेंड्स ऑन माई परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, कि he will have his own impact and in a quite big way. So I was very happy to accept and to I was honored to be offered this role by Rashshari. आप दोनों से जानना चाहेंगे, चूँकि इतने समय से आप लोग इंडस्ट्री में हो, अभी पुराने दौर टीवी का पुराना दौर वापस एक तरह से आ रहा है। जैसे अभी क्योंकि का जो रिस्पांस आया है, इतना प्यार मिला है, बहुत सारे हमने पुराने एक्टर्स से बात किया, उनका सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है, उनका ये कहना है कि बजट को लेकर बड़ा इशू हो रहा है। मतलब आप भी इस बात को मानते हैं कि अभी बजट का बहुत प्रॉब्लम आती है एक्टर्स को इस समय, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो? आई एग्री कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बजट को लेके एक्टर, आई थिंक नो एक्टर इज़ सेटिस्फाइड। एवरीबडी वांट्स कि मेरा ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। और टीवी में खास करके, क्योंकि मैं मानता हूँ कि TRP अच्छी होती है तो चैनल गेट्स गुड एड्स, and when they get good ads, so they don't mind paying to the producer, and then producer also doesn't mind paying to the actors. लेकिन वो situation आती है बाद में, when the TRP gradually increases and then you reach top 5 slot में अगर आप आते हो. So you know, I feel that if your show is in the top 5 and is doing very well, then producers should themselves, come forward. What do you say? And maybe in the second year, first year हो गया, अब second year start हुआ, so they should themselves come out with a good amount, ताकि एक्टर का contribution तो definitely है. We cannot just say that it is only due to other reasons, which are obviously important: the story value, the story line, the creativity, the creatives behind the show. They are all participating in a big way, but actors are also participating and they are also contributing in their own which way. So I feel that sometimes we are little underpaid compared to the kind of TRPs some shows generate. So, but now I've been hearing that in some shows some actors are taking real good money, and chalo, let's see if things change for the betterment. वही सवाल अगला था कि कभी आपके लाइफ में इस दौरान कभी ऐसा हो गया अमाउंट की वजह से आपने शो छोड़ दिया? नहीं, हाँ, ये मैं इस पे भी आ रहा था कि मैंने कभी अमाउंट की वजह से शो नहीं छोड़ा, बट टच वुड आई हैव बीन गेटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑल दिस वाइल. बट एज यू से, नो, वी आर नेवर सेटिस्फाइड, बिकॉज व्हेन वी हियर द अमाउंट्स. तजुर्बा इतना है, लोग ये कहते हैं कि भाई अगर 5 वाला लोगे तो वो ऐसा ही आपको आउटपुट मिलेगा, हाँ, और 5 लाख वाले मिलोगे तो आपको कैसा आउटपुट मिलेगा? हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एन एक्टर शुड पुट अ प्राइस टैग himself for his own talent and for his own this thing. He should be able to judge how good or bad he is, and depending on that he should put a price tag on himself. आपके विचार इस पर? मेरा विचार ये है कि मैंने बहुत सारे शोज़ नहीं किए हैं, मींस मैंने सर की तरह जैसे बहुत काम नहीं किया है, बट जो किया है उसमें कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, so they want you, means that time I think they don't compromise.
ऐसा भी हुआ है, जैसे कुछ रोल मैंने किए हैं जिसके लिए जब मुझे फ़ोन आया तो मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, आई एम द राइट पर्सन, और आई थिंक जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था उनको मैं चाहिए ही थी किसी भी हालत में. सो इन दैट केस नेगोशिएटिंग इज़ वेरी ईजी, मीन्स दैट केस इज़ लाइक डिफरेंट. हाँ, बट समटाइम्स जब हमें भी लगता है कि हाँ, हमें करना चाहिए, या सामने वाले को लगता है कि ठीक है ये एक ऑप्शन है, तो उस टाइम थोड़ा, सही बोल रही हूँ ना मैं, उस टाइम थोड़ा बजट में नेगोशिएशन ज़्यादा होता है. बट अगर जहाँ पर आपको पता है कि नहीं आप ही हैं वहाँ चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं. सो ये भी है. And one thing more I wanted to add in this, it also depends on the banner and हाँ. under which you're working. Like I have done a lot of movies. I'm from the film background, and during 90s I was fortunate enough to do so many lead roles in so many films. अब जैसे गुलशन कुमार जी ने मुझे लॉन्च किया था, आई डिड 3 मूवीज़ फॉर हिम. तो मैं उनसे पैसे नहीं मांग, मतलब मैं न्यू कमर तो था ही, तो पैसे मांगने का सवाल ही नहीं था. एंड ही हिमसेल्फ वॉज ग्रेशियस एनफ टू गिव मी अ गुड अमाउंट फॉर एवरी फिल्म. देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. आई मीन पीपल डोंट बिलीव दिस, बट there was no black and white contract. I never signed on any paper, and I did 3 films for them. आजकल तो 25-25 पेज का एग्रीमेंट बन रहा है. हाँ, तो मैं अगर बोलूँ तो ये शो मेरे लिए ऐसा ही कुछ रहा है. मुझे फ़ोन आया और ना का कोई सवाल ही नहीं था. मुझे विशेष जी ने फ़ोन किया, बोला ऐसे कलर्स का शो है, राष्ट्रीय बना रहा है, बाय बाय. तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं. और तो हाँ, पैसे की बात तो ना कॉन्ट्रैक्ट, ना ऑडिशन, ना कुछ भी नहीं. मीन्स फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन आया कि आज कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रहे हैं, आप आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे. अच्छा ठीक है कर लेंगे. सो हाँ, ऐसे भी शोज़ होते हैं. या मैंने पास्ट में एक शो किया था कृष्णा, उसमें यशोदा आई प्लेड, तो वो भी था कि बस आया है फ़ोन तो मुझे ही करना है. तो ऐसे कुछ शोज़ किए हैं मैंने, मतलब मेरे कम शोज़ में ये कुछ शो है. बुद्धा आई डिड, तो वो भी ऐसा ही था कि फ़ोन आया, करना है, हाँ करना है तो ये करना है. हाँ, बट कुछ शोज़ रहे हैं जहाँ बहुत नेगोशिएशन किया, और मैंने शोज़ छोड़े हैं बजट की वजह से. आई विल नॉट डिनाई दैट. कई बार नहीं बैठता है, आपको लगता नहीं है कि आप 12 घंटे वहाँ जो काम करने जा रहे हैं, जो आप मेहनत करने जा रहे हैं, उसका वैल्यू आपको मिलेगा. तो मैंने बहुत शोज़ छोड़े हैं उस चक्कर में. बट कुछ शोज़ ऐसे भी हैं जहाँ मैंने पूछा भी नहीं है कि क्या प्राइस होगा, क्योंकि वो मुझे भी करना है और मुझे पता है कि मैं ही करूँगी. So ये भी हुआ. मैंने कुछ शोज़ छोड़े हैं लोकेशन की वजह से. नायगा. मैं अपने घर से 30-32 किलोमीटर दूर शूटिंग नहीं कर सकता हूँ. और ये भी चैलेंजिंग और आजकल बहुत सारे शोज़ बन रहे हैं जो दूर बॉम्बे के बाहर बन रहे हैं, तो मैं वो सब मना कर देता हूँ. 80% शोज़ तो बाहर ही बन रहे हैं, तो मेरे पास वैसे ही चॉइस वो 20% में से ही है. तो एज शी राइटली सेड कि देयर आर सर्टन रोल्स विच यू नो कि ठीक है प्राइस में नेगोशिएशन चलेगा, लेकिन ये मना नहीं करना है, ये रोल करना है. बिकॉज नॉट ओनली द प्रोड्यूसर इज yeah, and plus it's a good banner, and he also has approached me for this role, so I will not refuse. But then money की वजह से she have refused, and even I will not deny. बट वहाँ पे ये होता है कि यार प्रोड्यूसर भी ऐसा है, लोकेशन भी वैसी है, पैसे भी वैसे हैं, तो फिर हर चीज़ में नेगेटिव है. तो जब आप 12 घंटे काम करते हो ना, फिर आपको इवनिंग को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि आपने जो मेहनत की, जो रोल आप कर रहे हो, क्या वो आपने सही किया, क्या उतनी मेहनत जो आपने की है उसका वैल्यू होने वाला है. एंड देन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यू आर गिविंग, या आप जितना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या आपको, हर इंसान पैसों के लिए काम कर रहा है, तो क्या आपको अंत में वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है शाम को कि हाँ. ऊपर से अगर आप मैं गई हूँ, बहुत साल नायगांव गई हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि वो जाने और आने में आपकी एनर्जी इतनी कंज्यूम हो जा रही है कि आप परफॉर्मेंस ही क्या दोगे. मतलब अगर आप 9 बजे वहाँ से छूट रहे हो तो हाँ. सो मे बी वी आर फॉर्च्यून एनफ, मतलब फॉर्चुनेट एनफ कि अब हम आज की डेट में बोल सकते हैं कि भाई हम. मैंने एक ही शो किया था, बालिका वधू, which for that I used to go to Naigaon, but that is the first and the last show I have shot in Naigaon. वो थोड़ा अभी चल Film City is the best. वो बेचारे कर रहे हैं, बट चलो, and we are looking forward for मनपसंद की शादी, and please do watch it at 10 o'clock every day, Monday to Friday, and we are looking forward for your love and affection and your approval and your clappings and your lot of love. सेम. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.